तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है। फैसला कहाँ होना है? जब देखिए, फैसला सड़कों पे होना है, इस बारे में मुझे जरा भी भाव नहीं है। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा। ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा। ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है बिलाखिर कि वो सड़कों पर कब आएगी अपनी आज़ादी के लिए। देखिए, मैं कॉल दे सकता हूँ, मुझे रोज़ कहा जाता है आप कॉल क्यों नहीं देते। कॉल देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कॉल मैं उस दिन दूंगा, उस नौयत की, जब मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। ये अब आपका फ़र्ज़ है, ये पाकिस्तान के हर फर्द का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकलने की तैयारी करे। जो भी आपके सामने मुश्किल है उसको अबूर करे। ये काम सिर्फ सियासी वर्करों का नहीं है जो बसों में आती हैं 30-40 हर MPA ले आए, वो आएंगे और वो बहुत कमिटेड लोग हैं। उनकी जो जद्दोजहद है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारे सियासी वर्कर्स ने जो जबर सहा है, जो जुल्म सहा है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके बावजूद वो खड़े हैं, वो तवाना खड़े हैं, लेकिन उन पर कितना बोझ डाला जा सकता है? ये पूरी कौम का बोझ है जो कौम को उठाना है। अच्छा, ये भी बताइएगा, कल जो है वो मुलाकात हुई हलीमा खानम साहिबा की इमरान खान से। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने बताई है कि खान साहब को जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है, बाहर नहीं जाने देते, काल कोठड़ी है, सेल बहुत छोटा कर दिया है, बिजली बंद कर देती हैं, बहुत ज़्यादा मसाले उन्होंने बताए हैं और उनकी उल्टियों का भी बताया कि उनको खाना में ये सब बात मैं बता चुका हूँ पहले। देखिए, जब 3 अक्टूबर को उनसे मुलाकातें बंद की गई, जो सूरत हाल है वो ये है, 5 दिन तक बिजली बंद रही, यानी कि 5-6 बजे के बाद गुप अंधेरा उनके सेल में हो जाता था। उनका सेल यही 8x8 का है। उनको एक लम्हे के लिए भी उस सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया 10 दिन तक। 10 दिनों के बाद अगले जो 2 हफ्ते थे, 1.5 घंटा सिर्फ उनको बाहर निकलने दिया गया। जबकि जो कत्ल के भी मुजरिम हैं उनको भी 12 घंटे बाहर निकलने दिया जाता है दालान में, या जो जेल के अंदर एक मैदान है। तो उनके ऊपर सख्ती की गई, इस नौयत की सख्ती की गई जो हर टॉर्चर की डेफिनेशन में आती है। दुनिया का कोई कानून आप उठा लें, उसमें जो अजियत या टॉर्चर या तशद्दुद की जो तशरीह है, ये उसके ज़ुमरे में आता है। तो ये सब कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन वो साबित कदम है। उनको बिल्कुल चंद दिन खुराक ऐसी मिली कि उनको उल्टियाँ हुई, लेकिन अब खुराक मुनासिब है। और कल उन्होंने हमें यह बताया कि उनको एक्सरसाइज साइकिल भी अब दे दी गई है और अब 1.5 घंटे से ज़्यादा वो अपने सेल से बाहर निकल सकते हैं, कॉरिडोर में वॉक कर सकते हैं। तो कुछ हालात उनके बेहतर हुए हैं, लेकिन जिस हालत में उनको रखा गया, ये यकीनन एक हमला था उनकी ज़ात पर। ये एक हमला था उनके एहतराम आदमियत पर। बुशरा बीबी से मेरी 2 दिन कबल पेशावर में मुलाकात हुई। उन्हें जिस जगह रखा गया वहाँ ओपन सीवर था जिसमें से चूहे निकलते थे। वो कहती हैं कि मैं जब नमाज पे बैठती थी नमाज के लिए, तो चूहे मेरे इर्द गिर्द दौड़ते थे। रात को छत से चूहे नीचे गिरते थे बिस्तर के ऊपर, या जो भी चटाई उनको दी गई थी। तो ये ऐसी सूरत देख ली है इन लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद ये साबित कदम है। खान साहब ने कल बाशगाफ अल्फाज में कहा कि मैं हार मानने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मेरे साथ जो भी हो जाए, खा फौजी अदालतें हो, खा कुछ और हो, मैं आवाम की जंग लड़ता रहूंगा, आज़ादी की जंग लड़ता रहूंगा। अच्छा, ये भी बताइएगा, कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई जो थी उसके अंदर जो है अली मीन गंडापुर साहब ने कोई किरदार अदा किया है। आपके पास कोई ऐसी खबर नहीं? मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। अच्छा सर, एक टीम के मेंबर के साथ कल इमरान खान ने आपके बकायदा जो देखिए, ये बात हो गई है, गैर अहम बात है, वो भी गिले शिकवे अब आपके। देखिए, ये एक तंजीम में नज़म की बात है। मेरा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। इस तमाम अमल में हमारा मकसद नस्बुल-ऐन सिर्फ एक है, बड़ा नस्बुल-ऐन, पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी।